सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 5th एपी एक्सरसाइज 5.2। टॉपिक हमारा nth टर्म ऑफ एपी और इसी को हम बुलाते हैं लास्ट टर्म nth टर्म या लास्ट टर्म। बेटा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ए जो हमारा होगा ए वो हमारी होगी फर्स्ट टर्म। क्या होगा? फर्स्ट टर्म। एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें फाइंड आउट करती है हाउ मेनी टर्म्स इन एपी। ये होगा नंबर ऑफ टर्म्स। एंड डी जो हमारा होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। तो बेटा हमारा जो nth टर्म लास्ट टर्म किसी भी एपी की फाइंड आउट करनी है उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस n माइनस 1d वेयर a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास गिवन है एक एपी 2 4 6 8 10। अब तो सुनो, ये हमारे पास एक एपी गिवन है। इस एपी में हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की a इज इक्वल टू हमारा क्या गया 2। d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या होगा 2। तो हमारे पास अगर गिवन हो फाइंड द 50th टर्म, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? फाइंड 50th टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ गिवन एपी। तो बेटा हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे an वाला। वी नो क्या हमारे पास कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे n की वैल्यू हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 50th। तो हम ले लेंगे n इज इक्वल टू हमारा क्या गिवन है 50। पुट ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 50 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 2। फाइंड आउट करो बेटा 2 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 2 प्लस 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 4 2 जा 8 और 1 9 क्या आ गई हमारी 50 टर्म। तो हमारी जो 50th टर्म होगी वो क्या होगी 100। क्या होगी 100। ऐसे ही अगर हमारे से पूछा जाए कि टर्म निकालो 27, कौन सी टर्म फाइंड आउट करो 27। फाइंड द 27th टर्म ऑफ गिवन एपी 2 4 6 8 10। तो बेटा हमारे पास an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुट करेंगे a 27 इज इक्वल टू 2 प्लस 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 2 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 52 इज इक्वल टू 54। तो हमारे पास जो a27 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ गई 54। ऐसे गिवन एपी हमारे पास कोई भी एपी गिवन हो उसकी जो भी टर्म फाइंड आउट करवाए 25 निकलवा ले 26 27 150 152 100। बेटा हम इजीली n की वैल्यू जो हमारे पास फाइंड आउट करवाएगा वही वैल्यू n की पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे टर्म्स को। अब बेटा इसी में ध्यान देने के लिए जो बात है वो देखिए हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d, इसमें हमारे पास कितनी 1 फर्स्ट टर्म यूज हो रही है, सेकंड नंबर ऑफ टर्म्स यूज हो रहा है, थर्ड कॉमन डिफरेंस d एंड फोर्थ वन इज a एंड लास्ट टर्म या जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है वो। तो कोई भी क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा उसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार चीजें यहाँ पे यूज है। फोर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस फॉर्मूला। तो हमारे पास कोई भी फाइंड आउट करवाएगा तो उस फॉर्मूले में उस क्वेश्चन में हमारे पास इन चारों में से कोई भी तीन चीजें गिवन होंगी तो फोर्थ हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा इजीली उसमें तीन चीजें 101% गिवन होंगी, फोर्थ वन हमें फाइंड आउट करनी होगी, हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा अब हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक टेबल। उस टेबल में हमारे पास वही इन्हीं चार चीजों की टेबल गिवन है, फोर थिंग्स की a n और d। तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है क्या a की वैल्यू गिवन है 7, गिवन है a इज इक्वल टू 7। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। हमें फाइंड आउट करना है a n।
क्या फाइंड आउट करना है? ए एन। हमें फॉर्मूला पता है ए एन के लिए। क्या यूज होता है बेटा फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए भी गिवन हमारे पास, डी भी गिवन है, एन भी गिवन है। हम क्या फाइंड आउट करना है? ए एन। वैल्यू पुट करो 7 प्लस 8 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। क्या होगा हमारे पास? 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या वैल्यू होगी? 7 प्लस 21, क्या आ जाएगा? 28। ए तो ए एन की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई? 28। फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इसी का सेकंड पार्ट पेपर में कि ए की वैल्यू गिवन है -18, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू गिवन है 10 एंड ए एन की वैल्यू गिवन है 0। बेटा हम फाइंड आउट करेंगे क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यू पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या गिवन हमारे पास? 0। ए की वैल्यू क्या गिवन है? -18 प्लस एन की वैल्यू क्या गिवन है? 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो डी को क्या रखेंगे? एज इट इज। अब -18 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे प्लस साइन के साथ। 18 प्लस 10 माइनस 1 9d। अब 9d को हम यही रखेंगे। 9 को किधर शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हो जाएगा? 18/9 इज इक्वल टू d। कैंसिल आउट करेंगे क्या होगा? 2। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया ए एन, बाकी तीन चीजें हमारे पास गिवन थी। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू। फॉर्मूले में सभी को पुट किया, ए एन की वैल्यू आ गई। सेकंड में ए की वैल्यू गिवन थी, एन की वैल्यू गिवन थी, ए एन की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। फॉर्मूले में जो वैल्यू गिवन थी वो पुट किया, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है कि ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना है? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए इज इक्वल टू फाइंड ए इफ डी इज इक्वल टू, डी गिवन हमारे पास -3, एन गिवन है 18 एंड ए एन गिवन हमारे पास -5। बेटा हम ए एन जो फॉर्मूला यूज करते हैं वही फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यू पुट करो। ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास? -5। ए की वैल्यू क्या है? फाइंड आउट करनी तो ए का ए पुट कर देंगे। एन की वैल्यू 18 -1, डी की वैल्यू क्या गिवन है? -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, -51 प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए -51। -51 हमारे पास जो उसको हम किधर शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू 8। 51 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 46। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 46। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखो इसका क्या गिवन हमारे पास? ए की वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू -18.9, डी की वैल्यू गिवन है 2.5। उसके बाद n की वैल्यू अब की बार हमें फाइंड आउट करना है n, एंड ए एन गिवन है 3.6। बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है वही लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यू पुट करो। ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है -18.9 प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू, एन की वैल्यू गिवन ही नहीं है तो n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2.5। बेटा 18.9 इधर नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1। 2.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके 3.6 और इसको ऐड करेंगे। 9 और 6 15, 18 और 3 21 और 1 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। बेटा 0.1 डेसिमल के बाद इधर है
ए 1 डिजिट और 1 डेसिमल के बाद इधर भी क्या है 1 डिजिट, तो डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल आउट, तो 25 को 2 to 5 से कैंसिल आउट करेंगे 25 7 जा 9 जा क्या हो जाएगा 25 9 जा 225, 9 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा n माइनस 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। लास्ट पार्ट है इसका, हमारे पास a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, a n फाइंड आउट करना है। जैसा हमने इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था उसी तरीके से फॉर्मूला पुट करके a n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास एक एपी गिवन है और उसके ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का, एपी गिवन है 30th टर्म ऑफ एपी, एपी हमारे पास गिवन है 10 7 4 each, वो हमारे पास क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास गिवन है 97, बी हमारे पास गिवन है 77, सी हमारे पास गिवन है -77 एंड डी ऑप्शन गिवन है -87। तो बेटा हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन एपी। गिवन एपी क्या हमारे पास 10 7 4, अब दूसरो हियर a इज इक्वल टू क्या हमारे पास 10, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा -3, वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, फॉर्मूले में a n क्या n की वैल्यू क्या गिवन है 30th टर्म, कौन सी टर्म है 30th टर्म, तो यहाँ पे n की वैल्यू ले लेंगे क्या हमारे पास 30, a 30 फाइंड आउट करना है, क्या a की वैल्यू क्या है 10 10 प्लस 30 माइनस 1 30 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या गिवन है -3, 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 को 3 से 9 3 जा 27 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस का 87 क्या हो जाएगा 10 माइनस 87 इज इक्वल टू -77। A30 की वैल्यू आई हमारे पास -77, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा -77। फिर से देखो क्वेश्चन, हमारे पास एक एपी गिवन थी 10 7 4, ये कहता है फाइंड 30th टर्म ऑफ गिवन एपी, हमने a की वैल्यू ली 10, d हमारे पास आ गया 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, 30th टर्म इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 30, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a 30 फाइंड आउट किया 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय -3, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास 87 नेगेटिव था 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस का 77। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है 11th टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करनी है। एपी गिवन है -3 -1/2 2, ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है -38, डी ऑप्शन है -48 1/2। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3, डी की वैल्यू आ जाएगी -1/2 माइनस ऑफ -3, एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या होगा -1/2 प्लस 3 -1 प्लस 6/2 क्या आ जाएगा 5/2। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है n 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, वैल्यू पुट कीजिए a की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस n की वैल्यू है 11 माइनस 1, d की वैल्यू है 5/2 क्या हो जाएगा -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे क्या आएगा 5, -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 25, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 28। हमारा जो 11th टर्म है, हमारा जो आंसर है वो 28 आया, और 28 क्या है हमारा an मतलब a11, तो a11 28 हमारा कौन सा ऑप्शन है
फर्स्ट ऑप्शन, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।